हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। क्या होगा मुख्य अवधारणा? मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं प्रश्न किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है विशिष्ट प्रतिरोध पर। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। यदि हम कोई चालक ले लें, मान लीजिए हमारा एक चालक है, ये चालक है और ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये है हमारा a, और इस चालक की लंबाई कितनी है l, तो जो इसका प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? एक तो होता है लंबाई के समानुपाती, और दूसरा जो है प्रतिरोध किसके व्यतकर्मानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख लें तो कुल मिला के समानुपाती होगा, लंबाई के व्यतकर्मानुपाती हो जाएगा क्षेत्रफल के। समानुपाती का अगर हम चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है, उसी नियतांक को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। L बटे ये हो जाएगा। अगर यहाँ से हम क्या करें, रो निकालेंगे, या रो का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा R गुणे A बटे L। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम A का मान कितना कर लें, A का मान या L का मान अगर हम रखें, तो यहाँ से ये हमारा तो हो गया एक दूसरा सूत्र। और पहले सूत्र में अगर हम देखें या दूसरे सूत्र में, किसी भी सूत्र में अगर हम क्या करें, L का मान क्या कर लें, यहाँ से L का मान रख लें। अगर हम लंबाई कितनी ले लें चालक की, 1 मीटर, और जो हमारा क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, उसको कितना ले लें, उसको ले लें 1 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को। तो जो इसका प्रतिरोध होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, उसकी गणना हम कर सकते हैं। यहाँ से रो L का मान कितना रखेंगे, 1, और इसका भी मान 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि R बराबर हमारा क्या हो जा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक की लंबाई अगर 1 मीटर है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर वर्ग है, तो वही क्या हो जाता है, उस प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है। उस चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो आइए क्या करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम परिभाषा लिखेंगे किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पहले। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध की परिभाषा, तो आइए इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर वर्ग के, 1 मीटर वर्ग के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला या वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर वर्ग के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यहाँ का नहीं, इसको के कर लेते, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, के कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि हमने कहाँ पे मुख्य उदाहरण में समझा है। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।